प्रदेश में जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे दिन के तापमान लगभग हमारे 34 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड बने हुए हैं, जो कि नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हैं। मिड हिल्स में जो दिन के तापमान है वो लगभग 28 से 34 डिग्री, और जबकि हाई हिल्स में ये टेम्परेचर्स जो हैं 24 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे बने हुए हैं, जो कि 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हैं लगभग हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में। ये जो हाई टेम्परेचर्स है हिमाचल प्रदेश में लगभग इसी रेंज में अगले 2 दिन तक और हमें मिलते रहेंगे, लेकिन 16 जून के बाद से हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में दिन के तापमान में एक अच्छी खासी गिरावट होगी और जो गर्मी चल रही है उससे हमें राहत मिलेगी। बल्कि हिमाचल प्रदेश में हमारा जो ऊना जिला है, कांगड़ा और कुल्लू जैसे जिले हैं, वहाँ पे पिछले 4 से 5 दिनों से हीट वेव यानी कि लू की स्थिति भी बनी हुई है। इन सभी जिलों में जो हीट वेव है अगले 2 दिन तक लगातार बनी रहेगी, लेकिन 16 जून के बाद से हीट वेव से भी हमें राहत मिलेगी। अगर हिमाचल प्रदेश में हम बारिश की बात करें तो अगले 3 दिनों तक यानी कि 13, 14 और 15 जून को कुछ एक जिले हैं, खास करके जो हमारा सिरमौर जिला है, शिमला जिला है और कुल्लू, मंडी जैसे जिलों में बादल छाए रहेंगे। बहुत ही हल्के स्तर की बारिश के साथ थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटी एक आध स्थानों पर हमें शाम के टाइम पर देखने को मिल सकती है। कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वेदर नहीं होगा और आज और कल जो है हमें मंडी और कुल्लू जैसे जिलों में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है तेज हवाओं के साथ। लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ है जिसको जो है हिमाचल प्रदेश को लगभग 16 तारीख से प्रभावित करेगा, जिसका असर जो है हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे मुख्य रूप से 16 तारीख की रात से ही हमें मिलना चालू होगा, जिसके प्रभाव में मुख्य रूप से मिड हिल्स और लो हिल्स में अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी 16 तारीख की देर रात से चालू होगी। और ये बारिश और थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी लगभग 20 और 21 तारीख तक लगातार हमें रुक रुक कर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। मानसून की बात की जाए सर, कब तक यहाँ पे अप्रोच करेगा? मानसून की अगर हम बात करें तो अभी हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ एक स्थानों तक पहुंच चुका है और जल्द ही वो आगे बढ़ने के लिए सारी कंडीशंस हमारी फेवरेबल हो रही है। हिमाचल प्रदेश की जहां तक की बात है, हमारा नॉर्मल जो डेट होता है वो मानसून लगभग 25 जून को हिमाचल प्रदेश में पहुंचता है और इस बार भी हमें उम्मीद है कि मानसून हमारा या तो नॉर्मल डेट या उससे 1 या 2 दिन पहले ही पहुंचने की संभावना बनी हुई है। हालांकि सिचुएशन को लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं। जब ये मानसून हिमाचल प्रदेश में पहुंचने वाला होगा लगभग 4 से 5 दिन पहले हम आपको एडवांस में बताएंगे। सर, लू की अगर बात की जाए तो कितने जिलों के लिए अभी आपने बढ़ते हैं? लू की अगर बात करो तो हिमाचल प्रदेश से मुख्य रूप से 3 जो हमारे जिले हैं, जैसे कि ऊना, कांगड़ा और कुल्लू जिले में हमने हीट वेव की येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। उसी के साथ जो हमारे बाकी जिले हैं, जैसे शिमला जिला हो गया, सिरमौर है, सोलन है या निचले मैदानी इलाकों के हमीरपुर और बिलासपुर जैसे जिले हैं, यहाँ पे हीट वेव का अलर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी टेम्परेचर्स नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा जरूर बने रहेंगे। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इन सभी जिलों में हमें देखने को मिलेगा, जो कि काफी डिस्कम्फर्ट होता है। ये हीट वेव का अलर्ट 3 जिलों में और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो बाकी जिलों में हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक हमें मिलेगा। 16 तारीख से हमें इस गर्मी से राहत मिलेगी। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ का मौसम एकदम ही चेंज हो गया, इतनी बारिश हो रही, इतना ठंडा हो गया है कि समझ नहीं आ रही कि हम गर्मियों में है या सर्दियों में है। इतना मजा है। मनाली से भी आ रहे, लेकिन मनाली में इतनी गर्मी थी, बुरा हाल हो गया। शिमला में आके हमारे पैसे पूरे हो गए। हमारी बहुत बड़ी फैमिली के साथ आए हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके। बहुत कम हो गया, ठंड लग रही है यहाँ पे, इतनी बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे शिमला में। शिमला में तो पंजाबी में बोलते एंड हो गया। पहले मनाली गए थे, मनाली भी इतना नहीं मजा आया जितना इधर मजा आया है। पूरी खूबसूरती भी है और मेन बात है जो मौसम की, मौसम ने तो इधर एंड करा दिया है। बच्चे भी खुश हो गए, जितने पैसे लगे यहाँ पूरे हो गए हमारे। मैं क्या, मजा ही आ गया, मन खुश हो गया, फैमिली पूरी खुश है हमारी कि हमें लेकर आए हो। कहीं तो अच्छा तापमान मिला है, नहीं तो गर्मी थी पीछे जहाँ भी गए थे। यहाँ आकर बहुत मजा आ गया, पूरी कूलिंग पूरी ओके। शिमला में मौसम बहुत अच्छा वेदर है, यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बच्चों ने एंजॉय किया। सुबह से माल रोड पे वेदर देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले मैं हरिद्वार होके आई हूँ, वहाँ पे बहुत गर्मी थी और इधर का मौसम तो बहुत ही बेस्ट है और शायद इससे भी बेस्ट होने वाला है। आज अचानक बारिश हुई है यहाँ पे?
आज बारिश हुई है अचानक में, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। जितना लुधियाना में धूप थी उससे ज्यादा इन्होंने यहाँ पे इंजॉय किया, राहत पाई अपने आप को बच्चों ने। जन्नत है, ये तो स्वर्ग है। वहाँ पे इतना 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में यहाँ पे हमें 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट है हमारे लिए गॉड की तरफ से। तो हमें तो सच में पैसा वसूल परफॉर्मेंस है ये तो। अचानक बारिश हुई है, इससे मौसम बदल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह जबकि थोड़ी गर्मी थी तो हमें ऐसा लग रहा था, पर हवाएं ठंडी चल रही थी तो हमें उम्मीद थी कि हमारा जो वीकेंड है वो खराब नहीं जाएगा। पर ये तो ऑसम, बहुत, मेरे पास वर्ड ही नहीं, इतना अच्छा मौसम हो गया ये। क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? मैसेज ये लेके जाऊंगी कि जिस तरह से ये प्रकृति ने हमें इतना सुंदर मौसम दिया है, तो गिव एंड टेक होना चाहिए। हमें अपने वेदर को सही रखने के लिए उसको पॉल्यूशन फ्री भी रखना चाहिए। अगर हम पॉल्यूशन फ्री रखेंगे तभी हमें पॉल्यूशन फ्री हवा मिलेगी। और ये वेदर जो हमें शिमला में मिलता है, शायद ये वेदर हमें नीचे के राज्यों में भी मिले, लेकिन तब मिलेगा जब हम इसे साफ और स्वच्छ